वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम पोर्ट्रेट को किस प्रकार से रंग करते हैं, रंग कैसे भरा जाता है पोर्ट्रेट में, और डार्क और लाइट शेड्स का ध्यान रखते हुए उसमें किस प्रकार से छाया प्रकाश के माध्यम से रंगांकन किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड है जिस पर आउटलाइन पोर्ट्रेट बना हुआ है, जिसमें केवल लाइन ड्राइंग है और उसे हल्के हाथ से बनाया गया है। तो सबसे पहले हम अपनी शीट पर जिसका भी हमें पोर्ट्रेट बनाना है उसकी हल्के हाथ से लाइन ड्राइंग बना लेंगे और उसे अच्छे से रब करके, साफ़ करके और कलर करने के लिए तैयार कर लेंगे। पोर्ट्रेट में रंग भरने के लिए सबसे पहले देखिए, जहाँ जहाँ हमें डार्क टोन दिखाई दे रही है, चेहरे के जिस भाग पर छाया है, डार्क टोन है या गहरा रंग दिखाई दे रहा है, उस स्थान को हम सबसे पहले कलर करते हैं। कलर करने के लिए हमें 3 शेड की आवश्यकता होती है। 3 रंगांकन रंगतें होनी चाहिए, लाइट, मिडिल और डार्क। सबसे पहले हम उन भागों को रंग कर लेते हैं जो स्पष्ट रूप से हमें गहरे दिखाई दे रहे हैं, और वह भाग खाली छोड़ देते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, जो लाइट शेड में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल लाइट जहाँ चमक रही है, उन भागों को हम सफ़ेद शीट पर के रूप में ही छोड़ देते हैं, उस पर किसी प्रकार का रंग नहीं डालते हैं। और उसके अलावा मिडिल और डार्क टोन डाल करके हम तीनों टोनों में काम करते हैं। 3 टोन में हम काम करेंगे। तो जो पहला हमने लाइन ड्राइंग स्केच देखा, उसमें कलर भरने के लिए कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ हमें शेड दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है पहली नज़र में, वह हम अंकन कर लेते हैं, भर लेते हैं। इसके बाद में उसी शेड को जो हमने फर्स्ट राउंड में डाला है, सबसे पहले डाला है, उसे थोड़ा सा डार्क करेंगे और उसके साथ में जो मिडिल टोन हमें दिखाई दे रही है, उस मिडिल टोन पर उसी टोन की लाइट टोन, उसी रंग की लाइट टोन, हल्की रंगत का प्रयोग करते हैं। जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम ज़्यादातर ब्रंट साइना, येलो ओकर और लाइट येलो कलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप किसी और भी शेड में यदि चेहरे को बनाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट को बनाना चाहते हैं, तो गहरी, हल्की और सबसे हल्की 3 टोन्स ले लीजिए एक ही रंग की, और उसे इस पर अप्लाई करना है। तो जहाँ जहाँ हमने डार्क टोन डाली है, उसी को थोड़ा और डार्क करेंगे और उसके साथ में उसी कलर की हल्की टोन, मिडिल टोन को लगाते हुए जहाँ लाइट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रकाश है, उसे छोड़ करके और एक हल्की टोन हल्के हाथ से हम डाल देंगे। और इस प्रकार एक पहला लेआउट हमारा तैयार हो जाता है, जिसमें हम यह समझ पाते हैं कि आँख, नाक, कान, होठ पर किस तरफ प्रकाश है और किस तरफ अंधेरा है। और अंत में देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होता है कि 3 टोन्स को 3 बार हम अप्लाई करते हैं। जब हम डार्क टोन लगाते हैं तो एक बार डार्क टोन लगाएंगे, उसके साथ उसकी मिडिल टोन लगाएंगे और उसी के साथ उसकी लाइट टोन भी लगाएंगे, और इसी प्रकार 3 बार इसे अप्लाई करेंगे, डार्क, मिडिल और लाइट। इस तरह से हम 3 से 5 टोन्स में काम कर सकते हैं। और जब हम इसको 3 टोन्स को लगा लेते हैं तो हल्के हाथ से उसे मिक्स भी करते हैं। मिक्स वर्क यदि हम करना चाहते हैं तो उसे हल्के हाथ से मिक्स भी करते हैं। इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए आप वाटर कलर, पेंसिल कलर, पेस्टर कलर
का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये पेस्टल कलर से रंगांकन किया है। पेस्टल कलर को यदि आप चाहें तो अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको तीनों टोन्स बहुत अच्छे से समझ में आए, दिखाई दे, इसलिए इसे मैंने मिक्स नहीं किया है। अब आप देखिए कि इसका चेहरा, नाक, होठ, आँख, कान सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और उभर कर आ गया है। तो जो हम 3 डायमेंशन एक इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हैं, वो इफ़ेक्ट इस पोर्ट्रेट में पूरी तरह से दिखाया गया है। तो आप घर पर इस तरह से पेस्टल कलर के माध्यम से या वाटर कलर के माध्यम से पोर्ट्रेट को रंग करने का प्रयास करिए और अभ्यास करते रहिए। मिडिल, डार्क और लाइट टोन को 5 बार अप्लाई करना है। 3 बार अप्लाई करेंगे, 2 बार उसमें मिक्स काम करेंगे और अंत में फिनिशिंग के लिए हम लाइट टोन का और डार्क टोन का एक बार फिर से इस्तेमाल करेंगे।